पलवल से कांग्रेस उम्मीदवार व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि 10 साल में भाजपा ने पलवल को नरक बना दिया। आज हालात गांव में ज्यादा बदतर हैं, लोग यहां से पलायन को मजबूर हैं। करण सिंह दलाल का गांव घुघेरा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने घर घर जाकर लोगों से करण सिंह दलाल को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। क्षेत्र के गांव घुघेरा में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल का गांव में लगभग 10 जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। इनके साथ इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने भी करण सिंह दलाल के पक्ष में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे और भारी मतों से जिताने के लिए लोगों से अपील की। गांव घुघेरा में मिले भारी समर्थन को देखकर भाजपा प्रत्याशी के होश उड़ गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी को लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर लगता है कि लोगों ने करण सिंह दलाल को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। करण सिंह दलाल ने लोगों से कहा कि उन्होंने पलवल को जिला बनाया था, भाजपा ने उसे 10 साल के शासनकाल में पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस सरकार आते ही पलवल को गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दलाल ने कहा कि पलवल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे प्रधानमंत्री को यहां आकर यह बताना चाहिए कि पलवल के कितने युवाओं को रोजगार मिला, कोरोना के बाद से अब तक ट्रेन क्यों बंद हुई हैं, पलवल से आगरा और दिल्ली को चलने वाली 1000 अवैध बसें किसकी हैं, पलवल में मेट्रो आज तक क्यों नहीं आई, इन सभी का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता विकास के दावे करते हैं, मंच पर सामने आकर बताएं कि क्या विकास कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पंचायतों के अलावा ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां लोगों को लूटा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही बदमाशों गुंडों का इलाज किया जाएगा। देखिए, हम पलवल में रैली कराएंगे तो उनकी कराएंगे जो पलवल के काम आने। अब भाजपा जिन नेताओं को लेकर के पलवल में आ रही है, उन्होंने पलवल के लिए क्या तो किया है और क्या आगे कर सकते हैं, उनका यहाँ आने का औचित्य क्या है। और जब वो अपने पदों पे थे तो उन्होंने कौन सा तोहफा दिया, कौन सा हमें उन्होंने हमारे बच्चों को रोजगार दिया, हमें तो बर्बाद किया है बीजेपी के नेताओं ने। और आज वो केवल जाति और धर्म के नाम पर प्रचार करने आ रहे हैं। तो हम पलवल में उन लोगों को बुलाएंगे जिन लोगों की कलम से हमारे पलवल का भाग्य बदलना है, जो यहाँ मायने रखेंगे, जो सबका भला करेंगे, वो आएंगे, वो कहेंगे, लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रचार के लिए, योगी जी भी प्रचार के लिए आ रहे हैं। मैं हरियाणा में जब से राजनीति में आया हूँ, मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहले भी आया करते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे हराने के लिए आए थे। यहाँ के 36 बिरादरी के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी, बल्कि वहाँ हुटिंग होगी। मुझे हराने के लिए फिल्म एक्टर राजेश खन्ना आते थे, मुझे हराने के लिए दारा सिंह पहलवान आते थे, मुझे हराने के लिए यहाँ तमाम मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन लोगों ने बात को नहीं माना। अब जो देश के प्रधानमंत्री इधर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री हमारे इलाके के लिए कुछ किया हो तो लिस्ट जरूर लेके आए। हमारी मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है बल्लभगढ़ तक हम लाए थे, आज भी हमारा ऐलान है मेट्रो को हम लेकर के आएंगे। आज 32 रेल जो चलती थी, 20 रेल क्यों बंद है, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। आज ये नाजायज बसें बीजेपी के नेताओं की जो 1000 के करीब पलवल आगरा तक चलती हैं और रेलों को इसलिए बंद किया हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। और जितने भी इनके केंद्र के मंत्री हैं, इन्होंने कोई तोहफा दिया हो सरकार फरीदाबाद लोकसभा को, फरीदाबाद को, या स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों फरीदाबाद में डकाल दे। वहाँ कॉरपोरेशन के घोटाले हैं, हमारे यहाँ सीवर और पानी के घोटाले हैं, उनको डकार गए। तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, लेकिन कम से कम ये बताएं जरूर कि उन्होंने किया क्या हमारे इलाके के लिए। उनका 30वीं टर्म आ गई, हमारे लोगों ने उनके नुमाइंदे को चुना है पिछली 10 साल से, लगातार 15वां साल चल पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं वो लिस्ट जरूर लेकर के आए। भाई, हमने ये पलवल जिला मैंने बनाया, पलवल का अस्पताल मैंने बनाया, राजकीय महाविद्यालय मैंने बनाया, यहाँ जो खेल के स्टेडियम है वो मैंने बनाए, रेल के पुल मैंने बनाए, जो अब बने इनकी आधारशिला मैंने रखी, हमारी सरकार ने रखी। और पलवल के नाले मैंने बनाए जो दुर्गंध का कारण थे शहर में। आज वहाँ करोड़ों रुपए की जायदाद लोगों की बन चुकी है।
और पीने का पानी का इंतजाम मैंने किया, सीवर मैंने डलवाया। तो ये काम जो मैंने ये भी गिनवाए, इन्होंने क्या किया आज तक? दलाल साहब